नमस्ते, मैं इंटरनेशनल योगा प्लेयर हरवीर। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज का मैं टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का मेरा विषय है, आज का मेरा सब्जेक्ट है, आज का मेरा व्याख्यान है, आज का मेरा लेक्चर है। आज हम चर्चा करेंगे यानी कि समाधि के ऊपर, अष्टांग योग के समाधि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान की आपको वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अभी हम चर्चा करेंगे समाधि के ऊपर। तो अष्टांग योग में समाधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो समाधि क्या है? तो समाधि के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि समाधि हमारा अंतरंग योग का, यानी कि धारणा ध्यान समाधि हमारे अंतरंग योग के साधन हैं। और यानी कि समाधि जो प्राप्त करना है, तो समाधि आप किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि समाधि के माध्यम से ही आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और समाधि तक पहुंचने के लिए आपको ये जो स्टेप्स हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान, और उसके बाद आप समाधि, यानी कि आप जब ही समाधिष्ट हो पाएंगे तब तक आप इन नियमों का पालन अपने जीवन में उतारेंगे। अपने जीवन में आप इन नियमों का पालन करेंगे, तभी आप योग में समाधिष्ट हो सकते हैं। और जब आप समाधिष्ट हो पाते हैं, समाधि आप प्राप्त कर पाते हैं, तो आप यानी मोक्ष की प्राप्ति आप कर पाते हैं। तो समाधि के लिए बोला गया है कि यानी कि ध्येय मात्र की प्राप्ति, यानी कि जो योगी साधक है उसके चित्त में कोई दूसरा बेकार विचार नहीं आता है, यानी कि उसको ध्येय मात्र की जो उसका स्वरूप है, यानी कि केवल उसको अपनी समाधि में तल्लीन रहता है, यानी कि उसको कोई भी और किसी दूसरी चीज़ का ख्याल नहीं आता है, और वो अपने आप को भी भूल चुका होता है। तो ये समाधिष्ट होने के लिए उसको निरंतर अभ्यास और इसकी आवश्यकता होती है। तो इसके बारे में श्लोक में आगे बोला गया है कि तदैवार्थ मात्र निर्भांस स्वरूप शून्यमेव समाधि। तदैवार्थ यानी कि तदैव, यानी तदैव मतलब वह, यानी उस। अब किसके बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं? यानी कि मैं आपको पिछले सूत्र से रिलेटेड कर रहा हूँ। तदैवार्थ यानी कि तब, यानी कब? जबकि आप ध्यान कर रहे होते थे, निरंतर आप जब ध्यान कर रहे थे, तदैवार्थ यानी कि तब। कब? जब आप ध्यान कर रहे होते। तदैवार्थ यानी कि अर्थात ध्यान के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। तदैव यानी कि तब, अर्थात यानी कि उसका वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि उसका जो आप जिसके बारे में आपने ध्यान किया था, उसके वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए यहाँ चर्चा की गई है। यानी कि उसके वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए, यानी कि तदैव अर्थात मात्र यानी कि केवल, निर्भांस यानी कि उसका आभास होना, उसकी स्थिति का आभास होना, मात्र निर्भांस स्वरूप शून्य में, यानी कि उसके स्वरूप को भी भूल जाना समाधि, यानी कि समाधि है। यानी कि जब योगी साधक अभ्यास कर रहा होता है और अपने वास्तविक स्वरूप में यानी कि स्थिति में होता है, तदैवार्थ मात्र निर्भांस स्वरूप शून्यमेव समाधि, यानी कि जब योगी साधक अपने अभ्यास में लगा होता है और अपने वास्तविक स्वरूप, यानी कि जो भी ध्येय उसने कर रखा है और उसके वास्तविक स्वरूप को केवल उसका आभास रहता है कि अपने वास्तविक स्थिति को भूल करके उसके ध्येय प्राप्ति का केवल लक्ष्य रहता है, उसको समाधि के नाम से जाना जाता है, यानी कि उसको समाधि बोलते हैं। अब यहाँ पर समाधि के दो भेद बताए गए हैं, यानी कि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि के अंदर आपका वितर्क विचार आनंद और अस्मिता, ये आपकी स्टेज हैं। और असंप्रज्ञात समाधि के अंदर में आपका सत्व रज और तम, सत्व और रज तम, ये इनका निरोध हो जाता है। तो इस प्रकार से आप यानी समाधि के बारे में आप इस प्रकार से समझेंगे। तो यानी कि जब आप समाधिष्ट होते हैं तो आपको केवल अपने लक्ष्य की, आपके ध्येय मात्र की आपको, यानी कि आप केवल उसी की तरफ आप ध्यान केंद्रित करते हैं। आप अपने यानी कि बाकी चीज़ों को आप भूल जाते हैं, यानी कि आप केवल आपने जो भी लक्ष्य आपने चुन के रखा है उसके केवल आपकी यानी कि ध्यान आपका उसी जगह पर लगा रहता है। वो यानी कि आपके जो इसी प्रकार से आप अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए आप निरंतरता बने रहते हैं, वो आपकी समाधि है। और इसी के अंदर आपका जो असंप्रज्ञात और संप्रज्ञात जो समाधि हैं
उसके अंदर अगर उसका डिटेल करेंगे तो थोड़ा बड़ा ये वीडियो हो जाएगा। इसको मैं आपको जो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि को किसी दूसरे वीडियो में आपको मैं समझाऊँगा, वहाँ पे मैं वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आपका वितर्क, विचार और आनंद और अस्मिता इसके बारे में भी अलग अलग डिस्क्राइब किया गया है। और जो असंप्रज्ञात समाधि है उसके अंदर आपका यानी सत्व, रज और तम इनका भी निरोध हो जाता है, यानी कि उसको केवल ध्येय मात्र की प्राप्ति रहती है, किसी और चीज़ का ध्यान नहीं रहता है। तो योग सूत्र में यानी कि योग दर्शन में बोला गया है कि जब आप समाधि की प्राप्ति कर लेते हैं और यानी कि समाधि के माध्यम से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी कि जब तक आप समाधिष्ट नहीं हो पाएंगे, यानी कि आप इन नियमों का पालन जब तक आप नहीं करेंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, तो तब तक आप इन नियमों का पालन नहीं करें, तब तक आप समाधिष्ट नहीं हो सकते हैं, योग में आप अग्रसर नहीं हो सकते हैं। और जब आप समाधिष्ट हो पाते हैं तभी आप मोक्ष की प्राप्ति कर पाते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आएगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई और भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स को या आपके जवाब को मैं देने की प्रयास करूँगा और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्ते।